नमस्कार। सत्ता किसको प्यारी नहीं होती और कुर्सी किसको बुरी लगती है सत्ता की। आज हम एक नायाब और विचित्र टॉपिक लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि सत्ता कैसे मिलती है, कैसे सत्ता से दूर हो जाते हैं इंसान और राजनेता। आज हम बात करते हैं सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले एमपी की। वहाँ पर एक जगह है महाकाल उज्जैन। वहाँ की एक मान्यता है और एक मिथ है कि जो भी अपने कार्यकाल में राजनेता वहाँ चला गया या मुख्यमंत्री वहाँ चला गया तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। इसी तरह हम यूपी की बात करते हैं। साहब, यूपी में भी एक ऐसी जगह है जिसे हम नोएडा बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। और वहाँ भी अगर कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में चला गया तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना, इसलिए वहाँ गुरेज करते हैं जाने के लिए। हम अखिलेश की बात करते हैं, युवा हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो आज तक अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में नोएडा किसी भी परियोजना का अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री कार्यकाल में नहीं गए। इसी तरह बहन मायावती भी जो मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं गई, क्योंकि उनको मालूम या था या नहीं था, लेकिन वो नहीं गई और इसलिए वो दोबारा भी मुख्यमंत्री बनी। जब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, अब यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में चुनाव है और 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आना है यूपी में। और योगी आदित्यनाथ नोएडा में परियोजना अपने कार्यकाल के अंदर नोएडा में गए। क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? इस मिथ को तोड़ेंगे? ये सब भविष्य के गर्भ में निहित है। ऐसी नीति ऐसी बताती है, पीछे की जो हमने बताया था कि वो नीति ऐसी बताती है कि जो नोएडा चला गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना अपने कार्यकाल में। अब आपको क्यूरियोसिटी होगी, हमने यूपी का बताया कि यूपी में चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव है और यूपी का खासकर फोकस है पूरे यानी कि राजनीतिक पार्टियों का। हरियाणा प्रदेश में हम रहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल रहे और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और क्रांतिकारी भी रहे। वो पहले मुख्यमंत्री रहे। वो सतनाली गांव, एक महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और उसका एक गांव है सतनाली। बहुत वहाँ धार्मिक गांव है, वैसे तो माना जाता है। सतनाली में पूजा भी होती है। और इस सतनाली गांव के बारे में भी एक ऐसा मिथ रहा है, एक ऐसी नीति रही है, जो सतनाली गांव में चला गया जिसने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो दोबारा नहीं बना। इसका मिथ किसने तोड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कि सबसे पहले पंडित भगवत दयाल जी की बात करते हैं। पंडित भगवत दयाल जी जो उड़ीसा के बाद में राज्यपाल भी रहे, पहले हरियाणा के ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यपाल रहे। तो वो सतनाली गांव में गए अपने मुख्यमंत्री काल में, जनसभा को संबोधित किया, लेकिन लौटकर मुख्यमंत्री नहीं बने दोबारा। यह एक मिथ है। सतनाली गांव में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इसे हम सुपरस्टिशन कहें, अंधविश्वास कहें, या नीति कहें, या मिथ कहें, ऐसा रहा। उसके बाद जब जिक्र आता है चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी देवीलाल जी 1972 में चुनाव लड़े 2 जगह से, तो शाम और एक जगह और थी, तो शाम आदमपुर चौधरी भजन लाल जी का गढ़ रहा, तो शाम चौधरी बंसी लाल जी का गढ़ रहा। लेकिन वो एक कदावर नेता थे, एक किसानों के मसीहा माने जाते थे, और वो दोनों जगह से चुनाव हारे। उसके बाद वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे और उन्होंने घर बैठकर किसानियत को आगे, किसानों के लिए कार्य करना शुरू किया। लेकिन उनके एक परम मित्र प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, उनको मना के लेके आए और उनको फिर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। और 1974 के अंदर रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव
लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते। उसके बाद जिक्र आता है, जब हम जिक्र करते हैं बनारसी दास गुप्ता जी का, अग्रवाल समुदाय से हैं, वैश्य समुदाय का लोग के बारे में ऐसी मान्यता है कि वो मानसिक रूप से और बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। लेकिन चौधरी बनारसी दास गुप्ता जी भी सतनाली गए, उन्होंने जनसभा संबोधित की, लेकिन लौट के मुख्यमंत्री कभी दोबारा नहीं बने। ऐसा मिथ उनके साथ भी चलता रहा, नीति का यह खेल चलता रहा। जिसे अंधविश्वास कहें, नीति कहें या मिथ कहें, यह बराबर उनके साथ हुआ। फिर बात करते हैं चौधरी भजन लाल जी की। चौधरी भजन लाल जी पाकिस्तान भावलपुर से आए थे और आदमपुर के पास एक गांव है मोहम्मदपुर रोही, वहाँ उन्होंने एक अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया था और उसके बाद राजनीति के पीएचडी भी कहलाए और वे केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, पर्यावरण मंत्री भी रहे। वो एक बार जनसभा संबोधित करने के लिए सतनाली जाना था उन्होंने किसी के कैंपेन के लिए, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया, उनकी पिछली कहानी बताई कि जो जो यहाँ अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री आया है वो कभी भी या लौट के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। तो चौधरी भजन लाल जी ने सतनाली जाना गवारा नहीं किया, लेकिन आसपास के गांव में थोड़ा सा दूर हट के एक गांव में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। ऐसा माना जाता है कि सतनाली की पैराफरी जो है कि उसके क्षेत्र की पैराफरी में भी कोई अगर जनसभा को संबोधित कर ले तो वो लौट के या दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो उसके बाद चौधरी भजन लाल जो राजनीति की पीएचडी कहलाए, जो बहुत बड़े शासककार रहे हैं, तो वो भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। एक मुख्यमंत्री का मैं और नाम लेता हूँ, जो एक मुख्यमंत्री होते हुए, शासकदान होते हुए बहुत अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, चौधरी भजन लाल, न चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र करता हूं, जिन्होंने कहा था कि सड़क का मोड़ और मास्टरा की मरोड़ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी ऐसे मिथ में विश्वास नहीं करते थे। तो 1998 में वो जब उनका हरियाणा विकास पार्टी का उनका गठन हुआ और शराबबंदी पर उन्होंने प्रचार करने के लिए इन सब मिथ को, अंधविश्वासों को छोड़कर सतनाली गांव में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। लेकिन ऊपर वाले की नीति ऐसी थी, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। ऐसा ही एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं कि इस मिथ को किसने तोड़ा, इस मिथ को किसने तोड़ा। अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि कौन 10 साल तक राज कर रहा है हरियाणा प्रदेश में दूसरी योजना में। कहते हैं कि भाजपा वाले इन सब चीज़ों से परे हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, प्रचारक हैं। तो ऐसा खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर पिछली योजना में भी मुख्यमंत्री रहे और उनको भी शायद ज़रूर फीडबैक किसी ने दी होगी कि आप सतनाली गांव में प्रचार करने मत जाइएगा, वहाँ की पैराफरी में भी मत जाइएगा, उसी क्षेत्र में मत जाइएगा। लेकिन उन्होंने वहाँ जाना गवारा किया और वहाँ जनसभा को संबोधित किया और इस मिथ को तोड़ा और दोबारा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कैसे बने, किसकी सहायता से बने, ये तो आपको मालूम है कि कौन सी पार्टी के अलायंस से वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाल बचे, वो भी बिल्कुल नैरो, क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई थी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ अलायंस करके बने, बचे वो भी बाल। और अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे मिथ का, नोएडा वाले मिथ का, क्योंकि इस मिथ को तोड़ पाएंगे जो कि नोएडा का दौरा कर चुके हैं अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर और मुख्यमंत्री होते हुए जिन्होंने नोएडा के अंदर जनसभा संबोधित की है। 10 मार्च को यानी कि रिजल्ट आने हैं 5 स्टेट के और यूपी का भी आना है और 7 चरणों में जहाँ चुनाव होने हैं। क्या योगी जी इस मिथ को तोड़ पाएंगे, ये सब गर्भ में छिपा है। और आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, क्या नोएडा अपना इतिहास दोहराएगा या नहीं दोहराएगा,
देखते रहिए हंसी की आवाज़, और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजीव बंसल, मेरे सहयोगी एडिटर अजय सैनी के साथ और वरिष्ठ पत्रकार रवि सैनी के साथ।